Good morning, student. Again, welcome back to On Concept classes. Study we had seen refraction and medium. Today, I will discuss about the cause of refraction as well as law of refraction. ये दो बातें पे हम डिस्कस करेंगे. तो cause of refraction क्या होता है? तो cause of refraction due to different medium है ना, क्या होता है? ड्यू टू डिफरेंट मीडियम. तो यही कॉज है ना, ड्यू टू डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम के कारण. क्लियर? डिफरेंट मीडियम मीन्स उसका डेंसिटी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा. क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा. अब यहाँ पे जितना डेंसिटी का डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा डेफिएशन का डिफरेंसेस आएगा. एक क्या हुआ, इसको जाना चाहिए था इधर ना, तो एक शो कर रहा है क्या, डेविएशन इतना शो कर रहा है, डेविएशन. क्लियर? स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, एक्चुअल पाथ से डेविएट किया तो डेविएशन हुआ. तो नोट पॉइंट में एक लिख सकते हैं, ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन the density of two different medium greater will be deviation. जितना ज्यादा डेंसिटी दो मीडियम के बीच में डिफरेंसेस आएगा उतना ही ज्यादा डेविएशन शो करेगा. क्लियर? तब कॉजेस ऑफ डेविएशन क्या हुआ, डेंसिटी हो गया. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे होता है डेविएशन. क्लियर? तो तीन केसेस में अगर लो डेंसिटी रेयरर टू डेंसर में जाए तो क्या होगा, डेंसर टू रेयरर में जाए तो क्या होगा, और सेम मीडियम में रहे तो क्या होगा. तीन बातें यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. क्लियर? तो देखते हैं. फर्स्ट वन, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगा तो क्या होगा. तो डायग्राम, एक सिंपल सा डायग्राम बना लेना है आप लोग को. इसको क्या है, डेंसर मीडियम लिख दो, किसी एक को डेंसर मीडियम लिख दो. एग्जांपल दे दो, एयर या ग्लास, सॉरी वाटर या ग्लास दे दो. और यहाँ रेयरर मीडियम लिख लो, रेयरर मीडियम, और एयर ले लो. अगर यहां से लाइट रे आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा, इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल है, तो अपना एक्चुअल पाथ से क्या हो रहा है, डेविएट शो कर रहा है. ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, और ये सरफेस हो गया, सरफेस. ये क्या हो गया, एंगल आई और ये एंगल आर, इंसिडेंट एंगल, और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल, राइट. इतना हुआ. अब देखिए तो अपना एक्चुअल पाथ से कहाँ गया, नॉर्मल की ओर मुड़ रहा है या नॉर्मल से दूर जा रहा, बताइए. नॉर्मल की ओर बेंड कर गया है ना, तो इसको लिख रहे हैं बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. तब बोल सकते हैं कि अगर लाइट डेंसर मीडियम में एंट्री कर रहा है रेयरर मीडियम से, तो रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा. तब इसका आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स
वेंट्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। सेकेंड केस है, सेकेंड केस कि रेयरर मीडियम से नहीं, डेंसर टू रेयरर की बात करें, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम की बात करें, तब क्या होगा? तब इस केस में अगर कोई सरफेस लिए, अब इतना सारा पॉइंट मैं नहीं लिखने जा रहा हूं, क्लियर? 2 बार डिस्कस कर दिए हैं। तो देखिए फिर से ये मीडियम कैसा, यहाँ पे एयर ले लिए और यहाँ पे वाटर ले लिए, ये डेंसर हो गया, डेंसर मीडियम, और ये रेयरर मीडियम होगा, रेयरर मीडियम, क्लियर? अगर लाइट रे आ रहा है कहां से? डेंसर से आ रहा है ना, लाइट रे कहां से आ रहा है? डेंसर मीडियम से आ रहा है, और ये नॉर्मल है तो कहां भागेगा? ये दूर भाग जाता है, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो देखिए जाना कहां चाहिए था इसको? जाना चाहिए था ऐसे, देखो इतना डेविएशन हो गया, डेविएशन सो क्या, तो अब ये भाग रहा है कि टुवर्ड्स आ रहा है, तो लिख सकते हैं अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग रहा, क्लियर? तब इसका आंसर क्या होगा बताइए? कि जब कोई इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाता है तब क्या होता है? नॉर्मल से दूर भागता है। तो लिख सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे है ना, गो अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागता, क्लियर? अब एक कंडीशन और है कि अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल से आ जाए तब, अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल के ही ऊपर आ जाए, थर्ड केस, तो थर्ड केस यहां पे देखा जाए, थर्ड केस इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऑन नॉर्मल, नॉर्मल पे ही पड़ जाए इंसिडेंट रे, तब क्या होगा? तब देखते हैं ये क्या है, मीडियम, डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, क्लियर? ये नॉर्मल है, नॉर्मल, और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसी पे अगर कोई लाइट आ गया इसी पे, तो बिना डेविएशन शो किए डायरेक्टली परपेंडिकुलरली चला जाएगा, तब क्या बोलेंगे? नो डेविएशन बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे। तब इस केस में क्या होता है? नो डेविएशन, नो डेविएशन बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो नॉर्मली जाएगा तो कोई डेविएशन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन में देखें हम लोग, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर। तो रेयरर टू डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा, डेविएशन शो करेगा। डेंसर टू रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएशन शो करेगा। और परपेंडिकुलरली आएगा तब क्या होगा? नो डेविएशन, कोई डेविएशन शो नहीं करेगा। इसको लिखिए, आगे पढ़ाते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से। अब देखना है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कभी भी रिफ्रैक्शन वाले डायग्राम बनाने से कतराना नहीं है, क्लियर? हमेशा डायग्राम बनाइए। तब यहाँ पे देखा जाए कि क्या हो रहा था, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, डेंसर मीडियम मान लें कि रेयरर, रेयर मान लो, रेयरर मीडियम, क्लियर? रेयरर मीडियम हो गया, ये क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया,
यहां से कोई लाइट रे आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, और ये नॉर्मल हो गया। आई थिंक अब तो आप लोग सीख गए होंगे, इतना बार मैं बना चुका हूं। नॉर्मल हो गया, तब ये कहाँ जाएगा, डेंसर टू रेयर, रेयर से डेंसर आ रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जाना चाहिए था इसको इस तरीके से। तो ए शो किया क्या, डेविएशन। ये क्या शो किया, डेविएशन शो किया। कितना क्लियर एक्चुअल पार्ट से। अब देखते हैं जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करे उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोला जाता है इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट। तब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 2 होते हैं। कितना होता है, 2। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ के बारे में देखें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। तो फर्स्ट लॉ क्या बोला कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे है ना, क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, सेम पॉइंट पे। और पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तब लिखा जाए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और क्या है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल है ना, लाई ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कहां पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। किस चीज में, इन द सेम प्लेन है ना, एक ही प्लेन में रह रहा है, इन द सेम प्लेन। तो देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पे स्ट्राइक कर रहा और सेम प्लेन में रह रहा। सेकेंड क्या करता, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की ओर चले। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखा जाए तब ये क्या होता है। क्लियर। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कांस्टेंट होता है। तब इसको बोल सकते हैं इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। क्लियर। तब यहां से देखा जाए कि क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। किसी दो पार्टिकुलर मीडियम के लिए ए रेशियो एंगल ऑफ है ना, साइन ऑफ एंगल किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव ऑलवेज कांस्टेंट होगा कोई भी टू पार्टिकुलर मीडियम के लिए। तब यहाँ पे देखेंगे साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसी को हम लोग स्नेल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
It is also known as Snell law. It is also known as स्नेल लॉ। इसको क्या बोला जाता है? स्नेल लॉ भी बोला जाता है। तो इस लॉ को क्या बोलेंगे जी? स्नेल लॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्नेल लॉ बोला जाता है। तो स्नेल लॉ को बोलेगा तो क्या होगा? ए रेशियो एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, जो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इस कांस्टेंट टर्म को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया? तो इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। तब यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म इज आल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। तो देखिए ये दो लॉ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्लास में जो मूव करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पूरा मॉडिफाई करेंगे, कैसे कैसे उसको पूरा तोड़ तोड़ के मैं बताऊंगा, और उस पे पूरा न्यूमेरिकल भी चलेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास लेक्चर सुनने के लिए और देखने के लिए नहीं भूलिएगा। क्लियर? आज का टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।